केंद्र विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन, ठीक है, पैनल फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स। ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, किरणप्रीत कौर छाबड़ा, आपकी मैडम बाऊ, ठीक है। और आप ये पूरा देख सकते हैं कि ऑथेंटिक है, क्योंकि इस पे जो जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, हेड ऑफ इंटरव्यू बोर्ड डॉक्टर समिता सिंह, सबके सिग्नेचर्स है। ये उस समय के पैनलिस्ट से वाइस प्रिंसिपल भी बैठी थी पश्चिम विहार के, ठीक है। और पीजीटी इको बैठे थे, शी वाज पीजीटी इको केवी पश्चिम विहार। तो जो पैनलिस्ट में 5 से 6 लोग बैठते हैं, ठीक है। और ये उस प्रिंसिपल के सामने जिस स्कूल में इंटरव्यू हुआ था, और जो डिप्टी कमिश्नर है केवी का, उनका ये स्टैंप लगाई जाती है और इनके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। ये था मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मुझे मिला था जब मैंने केवी में एज अ गेस्ट टीचर जॉब की थी, ठीक है। तो मैंने कहाँ पे की थी, केंद्र माना कि मुश्किल है सफर पर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। जी हाँ, केवीएस न्यू वैकेंसी 2025 डायरेक्ट भर्ती आ गई है। अब इस भर्ती में आपको कोई एग्जाम नहीं देना, सीधा एक इंटरव्यू दो और केंद्र विद्यालय संगठन में वर्क करने का मौका पाओ। ये जो आपका जॉब का नेचर है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। अगर आप ये इंटरव्यू क्लियर करते हो तो आप केंद्र विद्यालय संगठन के गेस्ट टीचर बन जाओगे। और आप अगर जॉब करते हो तो आपको जॉब करने के बाद क्या इश्यू होगा, केंद्र विद्यालय संगठन के द्वारा एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आज मैं आपको आपकी मैडम वाओ मिस किरणप्रीत कौर आपको अपना रिजल्ट शो करेगी कि मैं केंद्र विद्यालय संगठन में लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड पैनलिस्ट में पूरे विकासपुरी क्लस्टर में मैं फर्स्ट रैंक लेकर आई हूं। और आपको मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो करूंगी जो मुझे मिला जब मैंने केवीएस में एज अ गेस्ट टीचर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इकोनॉमिक्स जॉब करी। तो आइए हम देखते हैं, पूरा प्रोसीजर डिस्कस करूंगी कि भर्तियां आनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। और आपको इसका अपडेट कैसे मिलेगा, और आप इस भर्ती को कैसे फॉर्म फिल कर पाओगे और इंटरव्यू कैसे दे पाओगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इस भर्ती में लेकर जाने, वो सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा यूट्यूब चैनल मैडम वाओ ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब जो भर्ती आई है केंद्र विद्यालय संगठन की, वो हर एस्पिरेंट्स को एक मौका देगी कि वो पहली चीज इंटरव्यू देना सीखेंगे, ठीक है। दूसरा फायदा आपका ये होगा कि आपको केवी का रिच कल्चर पता चलेगा। तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं। ये जो आपकी भर्तियां निकलती है ना, ये हर साल निकलती हैं, ठीक है। ये निकलती है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड नॉन टीचिंग, ठीक है। तो अलग अलग दिन होते हैं इंटरव्यूज। तो आइए हम देखते हैं कि डायरेक्ट इंटरव्यू, इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना, ठीक है। आप ये सबसे पहले ये देख सकते हैं, केंद्र विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन, ठीक है, पैनल फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स। ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, किरणप्रीत कौर छाबड़ा, आपकी मैडम वाओ, ठीक है। और आप ये पूरा देख सकते हैं कि ऑथेंटिक है, क्योंकि इस पे जो जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, हेड ऑफ इंटरव्यू बोर्ड डॉक्टर समिता सिंह, सबके सिग्नेचर्स है। ये उस समय के पैनलिस्ट से वाइस प्रिंसिपल भी बैठी थी पश्चिम विहार के, ठीक है। और पीजीटी इको बैठे थे, शी वाज पीजीटी इको केवी पश्चिम विहार। तो जो पैनलिस्ट में 5 से 6 लोग बैठते हैं, ठीक है। और ये उस प्रिंसिपल के सामने जिस स्कूल में इंटरव्यू हुआ था, और जो डिप्टी कमिश्नर है केवी का, उनका ये स्टैंप लगाई जाती है और इनके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। ये था मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मुझे मिला था जब मैंने केवी में एज अ गेस्ट टीचर जॉब की थी, ठीक है। तो मैंने कहाँ पे की थी, केंद्र विद्यालय नंबर 1 दिल्ली कैंट, सदर बाजार रोड, न्यू दिल्ली, ठीक है। ईमेल स्कूल का दे रखा है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का होगा, आपको क्लियर लिखा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस किरणप्रीत कौर छाबड़ा हैज वर्क्ड इन केंद्र विद्यालय नंबर 1 दिल्ली कैंट सेकंड शिफ्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम किया, मीन्स आप गेस्ट टीचर रहे थे। पीजीटी इकोनॉमिक्स आपकी पोस्ट लिखी जाएगी, डेट लिखी जाएगी, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सेशन, ठीक है। और एंड में किसके साइन होंगे, उस स्कूल के प्रिंसिपल के साइन होंगे जिस प्रिंसिपल ने आपको कॉल करके
बुलाया था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। मेन चीज हम डिस्कस करते हैं कि ये जो भर्तियां हैं ये कब से आएंगी और आपको कैसे पता चलेगा इन भर्तियों के बारे में। तो केवीएस डायरेक्ट भर्ती, ठीक है, सबसे पहला सवाल है कब से आएगी। ठीक है, तो ये अब आनी स्टार्ट हो जाएगी 1 फेब से, 1 फेब 2025 से आनी स्टार्ट होगी। ठीक है, दिल्ली में। और अगर मैं बात करूं कि अभी कुछ आ गई है, एक लखीमपुर की आ चुकी है जो मैं आपको अभी शो करूंगी, और एक और आ चुकी है। अभी दो ही भर्ती, गोरखपुर और लखीमपुर दूर दूर की आई है, और एक फिरोजपुर की। ये 3 केवी में भर्ती आ चुकी है। बट मैं अभी लखीमपुर वाली से आपको बताऊंगी पूरा प्रोसीजर की फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या टाइमिंग होते हैं, और एक फॉर्म दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये 1 फरवरी 2025 से आनी स्टार्ट होगी। इसका अपडेट आपको कहाँ से मिलेगा? देखिए, आपके घर के आसपास का जो भी केवीएस पढ़ता है, ठीक है, आप नेट पर जाओ, उस केवीएस की वेबसाइट खोलो। ठीक है, जैसे मेरे घर के पास पढ़ता है केवीएस विकासपुरी, तो मैं गूगल पे डालूंगी केवीएस विकासपुरी, उस स्कूल की वेबसाइट ओपन होगी। आपने जैसी वेबसाइट ओपन होगी उधर आपने जाना है न्यूज वाले सेक्शन पे। ठीक है, न्यूज वाले सेक्शन पे या नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे। तो जब आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे जाओगे उधर ही आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी, अगर आई होगी तो, जो कि अभी आनी 1 फरवरी 2025 से। अब जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगी मैं आपको इसी चैनल पे उसी समय अपडेट लेके आऊंगी, जैसे जैसे आती जाएगी। ठीक है, तो अब आपने उधर से क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट और फॉर्म क्या कर लेना है, डाउनलोड। ठीक है, क्या डाउनलोड करोगे आप, एडवर्टाइजमेंट और फॉर्म। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट और फॉर्म डाउनलोड करना है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि आपको जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कितने बजे जाना है और क्या क्या चीजें लेकर जानी है, और कौन कौन सा पोस्ट का इंटरव्यू कॉल आउट होगा। तो मैं बता दूं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं ही आपको दे देती हूँ। देखिए, आगे अगर हम बात करें कि ये देखो कुछ इस तरीके का मैंने आपको बताया था, लखीमपुर वाला फॉर्म है। ठीक है, यही अवेलेबल है क्योंकि अभी तक वैकेंसी आई नहीं है, जो कि अभी 1 फरवरी 2025 के बाद आएंगे। ठीक है, इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, ऊपर सेशन होगा 25-26। ठीक है, दोज कैंडिडेट आर नॉट क्वालिफाइड सीटेक दे नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी पीआरटी। क्लियर लिखा गया है कि टीजीटी और जो पीआरटी वाले हैं, ठीक है, उनको सीटेक के बिना अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। इधर आपका पोस्ट आएगी, इधर नेम आएगा, इधर फादर नेम। इस फॉर्म को देख लेना और भर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं आगे बात करती हूँ कि ये क्या आपका प्रोसीजर रहेगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको क्या बातें देखनी है। सबसे पहले देखिए डेट, कि किस डेट को इंटरव्यू आयोजित हो रहा है। देखो, जो लखीमपुर वाला जो इंटरव्यू है उसके लिए हमारी 2 डेटें फिक्स हुई हैं, 10 फरवरी 2025 और 11 फरवरी 2025। और जो एस्पिरेंट्स इस भर्ती के पास रहते हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका जस्ट 10 फरवरी को है और 11 फरवरी को इंटरव्यू आयोजित है। तो 10 फरवरी 2025 को आपने सुबह 8 बजे रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच जाना है। मतलब आप 7:45 से पहले लाइन में लग जाओ, क्योंकि लाइन लंबी हो जाएगी और अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन का भी अभी आगे वीडियो में पूरा प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, देखो टीजीटी के इंटरव्यूज हो रहे हैं 10 फरवरी को। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, एजुकेशनल काउंसलर, नर्स, फीमेल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अब मैं बात करूं आपका पीजीटी का जो आपका पेपर है वो इंटरव्यू है, सॉरी, वो 11 फरवरी 2025 को होगा, सेम सुबह 8 बजे। शाम को कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है बेटा लाइन पे। ठीक है, अब पीजीटी में आप देख लो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स की निकलेंगी, और आपके भी स्टेट में सभी सब्जेक्ट्स की निकलेगी। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इधर आपको सैलरी दे रखी है। पीजीटी की सैलरी जो है आपकी कितनी है, ये पीजीटी की है, ये आपको मंथली मिलेगी 27,500। ठीक है, और टीजीटी की सैलरी की अगर मैं बात करूं तो टीजीटी की 26,200
250 और पीआरटी की 21,250, ठीक है। और जितने भी हमारी नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं उनको भी 21,50 मिलेगा। योगा टीचर मेन देख लो, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में योगा टीचर और जो नर्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्चुअली रखे जाते हैं, इनकी पक्की भर्ती नहीं आती। तो इनको आप देख लो, बीए साइकोलॉजिस्ट हो गए अनिवार्य, उनकी 25,000, ठीक है। डिप्लोमा इन नर्सिंग वालों को पर डे मिलेगा 750, ग्रेजुएशन योगा एंड फॉर्म फिलिंग वालों को 21, जो योगा वाले हैं या कोचेज है उनको कितने मिलेंगे, 21,250, ठीक है। सब दूसरी चीज आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी, आगे वीडियो में बताऊंगी। अभी आप ये जान लीजिए जितना मैं बता रही हूँ, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट आपकी भर्ती आएगी और ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अब मेन चीज मैं आपको बता देती हूँ कि क्या बेनिफिट्स हैं इस भर्ती को देने में, इस भर्ती में अपना एनरोलमेंट कराने के क्या बेनिफिट है कि अगर आप केवीएस डायरेक्ट टीचर एज अ गेस्ट टीचर लग जाते हो तो उसके क्या बेनिफिट है। तो देखो, सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब आपका जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का, ठीक है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का जो आपका परमानेंट पोस्ट के लिए जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसके आपको क्या देना होता है, पहले एग्जाम, ठीक है। एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद आपको देना होता है इंटरव्यू के बाद आपको क्या देना होता है, डेमो, इंटरव्यू के अंदर ही, और फिर आपको क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। तो अब देखो, जब आप एज अ गेस्ट टीचर के इंटरव्यूज में जाते हो तो आपको ये दोनों स्टेप तो आपको क्लियर ही हो जाते हैं, क्योंकि जब आप गेस्ट टीचर का देने जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू दिया जाएगा और आपसे डेमो भी ली जाएगी, ठीक है। एग्जाम की वेटेज 70% होती है और डेमो इंटरव्यू की वेटेज 30% होती है। इनको मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और आपको केवीएस में एज अ परमानेंट टीचर मौका मिलता है कि आप एक परमानेंट टीचर लग जाओ। तो अब कल को एक बदलाव होने वाला है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, वो ये है कि ये इंटरव्यू, डेमो और डीवी का जो परसेंटेज जो भी 30 है वो 40 या 45% भी हो सकती है, जिससे पूरा का पूरा आपका जो भार है वैकेंसी लेने का वो इंटरव्यू और डीवी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके जब आप इन इंटरव्यूज पे जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं पेपर क्लियर करके मेहनत करके डायरेक्ट भर्ती में जाऊंगा तो क्या पता कई बच्चों को डॉक्यूमेंट्स से ही फेल कर दिया जाता है, क्योंकि केवी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण, डॉक्यूमेंट्स के कारण, नेम करेक्शन के कारण बहुत सारे बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। दूसरी चीज, आपको इंटरव्यू फेस करना आएगा, क्योंकि देखो ये जो गेस्ट टीचर का इंटरव्यू होता है ना वो सेम उसी तरीके से होता है जिस तरीके का परमानेंट टीचर का इंटरव्यू होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप दूसरी, तो आपको समझ में आ गया इंटरव्यू देने का फायदा, ठीक है। अब दूसरा फायदा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप सिलेक्ट होते हो, जैसे मैंने आपको अपना दिखाया कि अगर आप सिलेक्ट होते हो, ठीक है, इस इंटरव्यू में, तो पहली चीज आपको क्या मिलेगी, जॉब, ठीक है। जॉब से आपको क्या मिलेगी, एक सैलरी, कितनी, पीजीटी की 27,500, ठीक है। ये सैलरी से आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो और एस्पिरेंट एज अ लाइफ एक पॉकेट मनी मिल जाती है, और अपने आगे जब पक्की भर्ती आएगी तब आप पेपर देके किसी भी स्कूल में पक्की भर्ती पा सकते हो, ठीक है। तो सिलेक्टेड के बाद आपको 1 ईयर, ठीक है, केवीएस में काम करने का मौका मिलेगा। इस चांस में आप क्या क्या सीखोगे, चांस में बता देते हो, केवी का रिच कल्चर सीखोगे कि केवी का कल्चर, जब मैंने जॉब करी थी ना केवीएस में, तो केवीएस में जॉब करके जो मैंने कल्चर देखा केवीएस का, वर्किंग कल्चर सीखा, वो काफी डिफरेंट था कंपेयर टू हम अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, क्योंकि इधर जो बच्चे हैं वो अदर स्टेट के हैं और उनको पढ़ाना, हैंडल करना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा और एक डिसिप्लिन वैसे आप क्लासरूम को मैनेज कर पाओगे, क्योंकि जो अदर सीनियर टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जो और पक्के टीचर है, वो भी बहुत आपको चीजें सिखाएंगे कि आपकी वैकेंसीज में कैसे क्लियर हो सकते हैं, आपको बहुत बातें पता चलेंगी, परमानेंट जॉब पाने तक का रास्ता काफी आपका इजी तय हो जाएगा,
ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने, और तीसरी चीज, तो जब आप जॉब एंड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, केवी द्वारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा कि अगर आप कल को परमानेंट जॉब में बैठते हो तो आप शो कर सकते हो कि मैंने 2 या 4 केवी में काम किया है और उनके द्वारा 2 या 4 सर्टिफिकेट्स मेरे पास है। आप वो सर्टिफिकेट्स अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगा सकते हो, जिससे कि आपके इंटरव्यू के जो वेटेज है, वेटेज में मार्क्स दिए जाते हैं, आपके मार्क्स परमानेंट पोस्ट के इंटरव्यूज में ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इस टीचर ने केवीएस में काम कर रखा है, यह टीचर केवीएस के कल्चर को काफी अच्छे से जानती है और ये हमारे बच्चों को अच्छे से हैंडल कर लेगी, एक्सपीरियंस है इस टीचर को, लेसन प्लानिंग, रजिस्टर मेंटेन करने, काफी कुछ अच्छे से आता है। ठीक है, तो आपके पापा प्राइवेट को तो मानेंगे बट ज्यादा वैल्यू किसको देंगे, केवी के गेस्ट टीचर को। ठीक है, तो आपको जरूर, ठीक है, मेरे से एक प्रेरणा लो, मोटिवेशन लो कि अब अगली वीडियो मेरी ये होने वाली है कि केवीएस में आप सब एस्पिरेंट्स, चाहे पोस्ट टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, नॉन टीचिंग हो, आप सब ने इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है और उस इंटरव्यू में अच्छी रैंक लेनी है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी ना, चलिए दोबारा आते हैं हम उस लिस्ट पे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये लिस्ट बताई थी जी, ये लिस्ट आप देख रहे हो, ये जैसे अगर आप एक क्लस्टर का इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो जैसे मैं विकासपुरी क्लस्टर का इंटरव्यू देने गई थी, इस क्लस्टर में 10 केवीएस आते हैं। ठीक है, कितने केवीएस आते हैं क्लस्टर में, 10 केवीएस, 10 to 12 केवीएस आते हैं इस क्लस्टर में। तो जब जब 10 to 10 केवीएस में या 12 केवीएस में जरूरत होगी ना, तो कैसे बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स को, पहला नंबर, ठीक है, लग गया केवीएस दिल्ली कैंट में, दूसरा नंबर टैगोर गार्डन में, जो भी इस तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठा, हर किसी को कॉल आती है। तो इसलिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ऊपर की रैंक ले लो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो अब आपको रेगुलर वीडियोस आएंगी, बट आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और अगली वीडियोस को भी और प्यार देना है, ताकि मैं आपको, आपकी मैडम वो मिस किरणप्रीत कौर ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप उन पैनलिस्ट के आगे डरोगे नहीं, खुल के इंटरव्यू दोगे और ये डायरेक्ट भर्ती वाला तो क्लियर करोगे ही करोगे, परमानेंट में भी काफी हेल्प। तो ऑथेंटिक चीजें, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाव यूट्यूब चैनल।